किशन बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर पर बहुत सारे नौकर और एक नौकरानी थी। किशन अपने घर में रहता और सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता। एक दिन जब वह काम से वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी तिजोरी खाली थी। तिजोरी के अंदर के सारे पैसे गायब थे। तिजोरी को खाली देखकर किशन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ वही जानता था, तो फिर कोई और उस तिजोरी को कैसे खोल सकता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए उसने डिटेक्टिव चौटाला को बुलाया। डिटेक्टिव के साथ उसका साथी मनु भी था। डिटेक्टिव ने उस तिजोरी की बहुत अच्छे से जांच की। जांच के दौरान उन्हें एक नाखून का टुकड़ा मिला। वह नाखून लंबा था, जिससे उनका शक सबसे पहले नौकरानी पर गया। उन दोनों ने नौकरानी को बुलाया और उनसे बोला, तुम्हारा यह नाखून इस तिजोरी के पास क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं नहीं जानती कि यह यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। नौकरानी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा। अब उन दोनों के सामने एक संदिग्ध था। उन्हें पता लगाना था कि वो चोरी उस नौकरानी ने की है या नहीं। उनके पास एक सबूत था, लेकिन फिर भी वे दोनों पक्के नहीं थे चोरी नौकरानी ने की है। ऐसे में डिटेक्टिव ने मनु को और भी अच्छे से जांच करने को कहा। जांच करने के बाद मनु को एक और सबूत मिला। उसने डिटेक्टिव से कहा, मुझे एक और सबूत मिला है और मैं जान चुका हूँ कि चोर कौन है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि चोरी किसने की है। इसके बाद घर के सारे नौकर और नौकरानी को कमरे में बुलवाया गया। सबके कमरे में आ जाने के बाद डिटेक्टिव ने किशन से बोला, किशन अब तुम बताओ कि असली चोर कौन है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। मनु ने कहा, इस घर में एक ही ऐसा नौकर है जो सिर्फ बर्तन धोता है और उसका नाम है बाबूलाल। इस तिजोरी में भी साबुन का स्मेल आ रहा है, जो किचन में बर्तन को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए चोर बाबूलाल है। ये सुनते ही बाबूलाल वहाँ से भागने लगा था, लेकिन बाकी नौकरों ने उसे पकड़ लिया। बाबूलाल सबसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, यह मेरी मजबूरी थी। इसके बाद डिटेक्टिव ने उससे पूछा, तुमने चोरी कैसे की? तुम तो पासवर्ड नहीं जानते थे। फिर बाबूलाल ने कहा, एक दिन में कमरे में चुपके से घुसा और बिस्तर के नीचे छुप गया। जब मालिक तिजोरी का पासवर्ड डाल रहे थे, तब मैं वहां छुपकर पासवर्ड देखने लगा था। मैंने वह नाखून तिजोरी के पास रखा ताकि पूरा शक उस नौकरानी पर चला जाए। इस तरह से मैंने चोरी की थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए या माइक मेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।